रख के काट दिए। फोटो काढायचे एक सरांसोबत यूसुफ सेठ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अहलियान शहर मालेगांव के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और अहबाब के लिए जिन्होंने इस इलेक्शन के लिए हमारा साथ दिया, दामे दिरमे कदमे सुखने रात दिन मेहनत करके इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ रहे, उन सब के लिए ये बहुत खुशी का दिन। और जैसा कि आपने कहा कि एक दिन में अल्लाह पाक ने हमें 2 मरतबा जीता था, और ये पहले दिन से हमने इलेक्शन की जब से कैंपेनिंग शुरू की थी, हमने जो टारगेट लिया था और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, समाजी फलाह और बहबूद के लिए हमने जो उन्वान तय किया था कि ये अच्छाई और बुराई के दरमियान मुकाबला है, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अच्छाई और सच्चाई की जीत हुई है और झूठ और बुराई के ऊपर गलबा हासिल हुआ है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ और फिर उसके बाद उन तमाम मुआविनीन का जिन्होंने रात दिन मेहनत करके मेरा साथ दिया और इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए, इस शहर की तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए इस काज को लेकर के चले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने मुझे कामयाबी से हमकिनार करवाया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजारी के साथ, अहलियान शहर की शुक्रगुजारी के साथ मैं इस बात का अहद करता हूँ और आपके सामने इस बात का वादा करता हूँ कि जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ शहर के वोटरों ने मुझे वोट दिया है और जो मुझसे उन्होंने तवक्कुआत वाबस्ता की है, मैं पूरी ईमानदारी और दियानतदारी के साथ उन तमाम कामों को और उनकी तवक्कुआत को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, और गुज़रा हुआ 5 साल जैसा रहा इंशाअल्लाह उससे बेहतर आने वाले इन 5 सालों के अंदर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। रिजल्ट आने में देर हो गई क्या? रिज़ल्ट आने में देर इसलिए हुई कि एक मरतबा हम जीत चुके थे और बाकायदा वोटों की गिनती का ऐलान हो चुका था कि किस उम्मीदवार को कितनी वोटें मिली। उस लिहाज से हमें कामयाबी मिल गई थी, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिला था। लेकिन कहते हैं ना कि बाज़ लोगों को हार बर्दाश्त नहीं होती, और जिस तरह दौलत की रेल पेल करके, गुंडागर्दी दादागिरी करके और शहर में जिस तरह का माहौल बना करके वो ये समझते थे कि वो जीत जाएंगे, मालेगांव के लोगों ने उनको मात दी। उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। घंटों उन्होंने ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर ऑफिसरान के साथ हुज्जत बकबक की और उन्हें इस बात के लिए मजबूर करना चाहा कि मुकम्मल काउंटिंग जो है उसकी रीकाउंटिंग होना चाहिए। लेकिन ये हमें ऐसा लगता है कि ये इलीगल था, लेकिन ऑब्जर्वर ने सब कुछ बात करने के बाद इस बात पर आमादगी जाहिर की कि जिस बात का उन्होंने मुतालबा किया आखिर में कि जो 21 से 25 जो 5 राउंड है इसकी रीकाउंटिंग होना चाहिए। हम लोग चाहते तो रुकवा सकते थे, इसलिए कि हमें कहने का पूरा हक था कि एक मरतबा काउंटिंग हो चुकी है और आपने डिक्लेयर कर दिया है, और एक मरतबा मशीन जब आ गई तो इसे उठाकर जब वापस लेकर चले गए तो दोबारा ऑर्डर पर ही रीकाउंटिंग होगी, ऐसा हमारा मानना है और यही कानून है। लेकिन ऑब्जर्वर ने शायद इलेक्शन कमीशन में बात की और उसके बाद उन्होंने इस बात की आमादगी जाहिर की। हमने एतराज़ जताया, लेकिन उन्होंने हमें इत्मीनान दिलाया कि पेटियां भी वही रहेंगी, मशीनें वही रहेंगी और जो फिगर है वो फिगर भी वही रहेगा, आप इत्मीनान रखिए। तो हमने उनकी बात को मान करके ये हुआ कि ठीक है,
आप कहते हो कि इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ दिखना भी चाहिए, तो ठीक है, आप इंसाफ दिखा दीजिए। उन्होंने 21 से लेकर के 25 तक जो राउंड था उसकी रिकाउंटिंग की और जैसा पहले फैसला था वैसा ही फैसला आया और उन्हें मायूस होकर के वापस जाना पड़ा। इसमें कई घंटे खराब हो गए, लेकिन कहते हैं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और जिन लोगों ने रिकाउंटिंग करवाई उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया होगा कि गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। हम शुक्रगुजारी के साथ मीडिया के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के दरमियान मुझे बात करने का मौका इस मिला। चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस के मुजाहरे पर आपका क्या रद्द अमल है? इस वक्त मैं उन्हें कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है आपकी जीत के और इस पर आप क्या कहेंगे? ये जीत बहुत खुशी देती है और किसी के लिए बहुत तकलीफ है।